फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस के बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग पढ़ चुके हैं और अब चलते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक स्पेशल प्रयोग और है, इसको भी मैं आपको पढ़ाई देता हूं। तो चलिए आते हैं, देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन, मेरा अपना निजी चैनल और मैं हूं आपके साथ DS गौतम। और ये विशेष प्रयोग के लिए बस आपसे 5 मिनट चाहिए और आप देखते रहिए। ये एक विशेष प्रयोग जो आपको बुक्स में मिल तो जाएगा लेकिन बच्चों की समझ में देर में आता है। मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझा रहा हूं और इनके सेंटेंस आप अपनी किताब से जरूर कर लें। कि अभी तक हम जो पढ़े थे, ये प्रयोग पढ़ा था हमने कि इनमें गागी की आता हो और सेल विल का प्रयोग करना है आई और वी के साथ, अन्य सभी कर्ताओं के साथ। वह घर जाएगा, ही विल गो होम। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। आगे वाला प्रयोग देखिए, गागी के वाला जो कुछ भी है वो तो सब रहेगा, लेकिन यदि कर्ता के द्वारा कोई प्रतिज्ञा, इरादा, धमकी, वायदा आदि बातें पाई जाएं तो क्या करना है। अमूलतः हम क्या कर रहे थे अभी तक कि हम सेल और विल आई और वी के साथ लगा रहे थे, बिल्कुल सही, और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल लगा रहे थे। तो अब तक किया आई वी सेल के साथ, अन्य के साथ विल का। लेकिन अब आपको थोड़ा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है कि जहां पे आप विल लगा रहे थे वहां पर आई और वी के साथ आपको विल लगाना है और अन्य के साथ आपको सेल लगाना है। पलट दीजिए, इधर की बाजी इधर और इधर की बाजी इधर आ जाएगी। दोबारा फिर समझो, अभी तक हम आई और वी के साथ सेल लगा रहे थे, अन्य कर्ताओं के साथ विल लगा रहे थे, लेकिन अब हमको आई और वी के साथ सेल के स्थान पर विल लगाना है, अन्य सभी कर्ताओं में विल के स्थान पर सेल लगाना है। तो ये चीजें पूरी हो जाएंगी। कौन सी? प्रतिज्ञा, इरादा, धमकी, वायदा, ये चीजें इससे पूरी हो जाएंगी। देखिए कैसे पूरी होती हैं। पहला सेंटेंस देखिए, मैं आपको अंग्रेजी अवश्य पढ़ाऊंगा। मतलब अवश्य पढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, जरूर पढ़ाऊंगा, अवश्य पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं साहब? ये एक प्रॉमिस कर रहे हैं, एक वायदा कर रहे हैं कि मैं आपको अंग्रेजी जरूर पढ़ाऊंगा, अवश्य पढ़ाऊंगा। तो देखिए इसको सेंटेंस बनाते हैं, इसको आई, अगर यहां अवश्य नहीं लगा होता, ये मान के चलो यहां अवश्य नहीं लगा होता, तो आपको कैसे बनाना है ये देखिएगा। आई shall teach you English। ये था जब अवश्य ना लगा हो। अगर अवश्य लग गया तो यहां वायदा वाला कंसेप्ट शुरू हो गया। अब देखिए इसके अंदर जब अवश्य लग गया है तो हमने अभी अभी आपको बताया कि आई बी के साथ जो सेल लगाए करते थे, अब हम आई बी के साथ विल लगाएंगे। तो सेल को यहां पे नहीं लगाना है, हटा देना है और यहां पर आपको विल लगा देना है। बस इतना काम करना है आपको। सेल हटाओ और विल लगाओ। कब? आई और वी के साथ। इसमें अवश्य की कोई अंग्रेजी नहीं लगानी है, बस सहायक क्रिया बदलनी है, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करो और अवश्य की अंग्रेजी इसी में आ गई। तो अब बन गया आई विल टीच यू इंग्लिश। उम्मीद करता हूं आपको पहला सेंटेंस समझ में आ गया होगा। जिन्होंने कभी इस तरह के सेंटेंस नहीं पढ़े वो भी समझ जाएंगे आज। वह अपने दुश्मन की हत्या कर देगा। देखिएगा, ही। अब पहले हम आई वी के साथ लगाते थे सेल को, लेकिन यहां पर अन्य के साथ पहले हम लगाते थे विल को, लेकिन अब लगाना है हमें ही के साथ सेल को। ही सेल, अब हत्या करना की मर्डर। ही सेल मर्डर हिज एनिमी। बस ये यहां पर इसके धमकी देने को, चेतावनी देने को इंगित कर रहा है, किसी काम की प्रतिज्ञा करने को दे रहा है। मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। तो आई सेल की जगह विल लगाओ। आई विल नॉट डिसीव यू।
आई विल नॉट डिसीव यू। तो इसमें आई के साथ सेल के स्थान पर विल लगाया है, इसी से इसकी प्रतिज्ञा, इसकी चेतावनी, इसकी धमकी क्लियर हो गई है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। तो मैं के लिए आई और सेल के स्थान पर विल लगाना है, आई विल हेल्प यू, फुल स्टॉप। अवश्य के लिए कोई अंग्रेजी नहीं, सेल की जगह विल का प्रयोग करते ही ये क्लियर हो गया। बहुत छोटा सा सेंटेंस। तुम अवश्य पास होगे, ठीक है, ये इरादा है, पक्का है, आप पढ़ रहे हो तो मैं कह सकता हूं कि आप अवश्य पास होगे। जब फ्यूचर के लिए कोई अवश्य वाली चीज आ जाए तो यू, अब यहां वैसे विल लगना चाहिए नियमानुसार, लेकिन नहीं, इसमें सेल लगेगा। जो पढ़े समझदार हैं, जो चीज को समझ चुके हैं, वो यू के साथ सेल को स्वीकार करेंगे। जिनको नहीं पता फिर वो कहेंगे कि नहीं, सेल तो आई और पी के साथ आता है, ये तो गलत लगा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, कंसेप्ट को समझिए तब सब बोलिएगा। तो यू सेल पास, बस, और तो कोई मीनिंग बचा ही नहीं। यू सेल पास, तुम पास होगे, तुम अवश्य पास होगे। तो अवश्य की कोई अंग्रेजी नहीं, यहां विल के स्थान पर सेल ही आ गया है। वह तुमको पार्क में अवश्य मिलेगा। तो ही शैल सी और मीट यू इन द पार्क। क्लियर हो रहा होगा आपको। और अब आपके लिए एक ये सेंटेंस है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। तुम कल अवश्य आओगे या तुमको कल अवश्य आना होगा। दोनों हिंदी के सेंटेंस, इनकी मीनिंग एक ही है और इनका एक ही सेंटेंस बनेगा। और ये आप बना के मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, मैं इंतजार करूंगा और फिर आपको रिप्लाई भी दूंगा। तो ये आई बी का स्पेशल प्रयोग मैंने आपको दिया है। अब आगे बढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की ओर।